for 1 minute. I'm bringing श्योर my book. श्योर, लेट्स बिगिन। नाउ हियर इस चैप्टर का सबसे पहला पार्ट है बच्चों, वो है कास्ट और कास्ट सिस्टम के बारे में। देखो, कास्ट और कास्ट सिस्टम के बारे में क्या बात किया जाए। जब भी मैं कास्ट की बात करूँगा, सबसे पहले मुझे वर्णास की बात करनी ज़रूरी होगी। बिकॉज हमारा जो सोसाइटी है वो तीन पार्ट में बटा हुआ है, प्री वैदिक, वैदिक और पोस्ट वैदिक। अब समझना मैं आपसे क्या बात करने जा रहा हूँ। कास्ट एंड कास्ट सिस्टम, like any Indian, you already know the caste is the name of the ancient society, ancient social institution. अब बोलोगे तो आप किस कास्ट से हो, आप किस कास्ट से हो, आप किस कास्ट से हो। जब भी आप ऐसा सुनते हो ना, इसका मतलब ये नहीं लगता है कि आप कौन हो। यू आर बिलोंगिंग विच ग्रुप, आप कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हो, लोग यही पूछते हैं। अब मुझसे कोई पूछा, आपके क्या कास्ट है, मैंने बोला भाई आपको उससे मतलब। बोला नहीं नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जो पहला, आपका बैकग्राउंड क्या है, व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड। लोग मुझसे ये जानना चाहते हैं। तो इसका मतलब वो हमसे वो हमसे कास्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब आता है, बट लाइक एनी इंडियन लिविंग इन द 21st century, you also know the something called the caste are definitely a part of Indian society. To what extent are these two castes? तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि कैसे स्टार्ट हुई, कास्ट की बात स्टार्ट कहाँ से हुई। अब तुमको बताओ, कास्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीसीज भी बोलते थे। बायोलॉजिकली उसका नाम क्या है, स्पीसीज है। अब तुम आम खरीदने जाती हो, अलग अलग स्पीसीज के हैं। अब लोग बोले भाई आम किस कास्ट का है, ले ब्राह्मण आम है, खाओगे। बंदा हंसने लगता है। मैंने बोला भाई उसकी जाति थोड़ी है, वो तो उसकी बायोलॉजिकल क्वालिटी है, उसके अंदर का जो कॉम्पोजिशन है उसके बारे में बात कर रहे हो। इसका मतलब है we also have caste with different compositions and everybody wants to know exactly we belongs to which caste। अब यहाँ से पहले शुरू करेंगे, आगे अच्छा लगेगा। फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है दिव्या, ये देखो, कास्ट इन द पास्ट। कास्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है एसोसिएटेड इंडियन सब कॉन्टिनेंट से। एक्सक्यूज मी श्योर सर। श्योर। सर सॉरी, मेरा थोड़ा सा नेटवर्क वो हो गया था एकदम कोई से, बात नहीं, मैंने एकदम स्टार्टिंग का नहीं सुना। कोई बात नहीं। मतलब मुझे चैप्टर के बारे में भी कुछ नहीं मालूम। अच्छा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। In this chapter we are going to learn about the varnas and caste। देखो, what we are going to learn, this is the caste and caste system, this is the first part। under this sub headings are caste in the past, पहले कास्ट का क्या सिस्टम था। सेकेंड आ गया आपके पास में, तुमको इसमें बहुत मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। फिर तुमको राजा राम मोहन राय वगैरह अपने आप याद हो जाएंगे। तुम बोलोगी तो पहले भी हमसे टकराए हैं ये बंदे, ठीक है। तो यहाँ पर आके फिर ये सारी लेडीज़ मिलेंगी। अभी 3.1 का पार्ट 2 है कॉलोनलिज्म एंड कास्ट। कास्ट इन द पास्ट, कॉलोनलिज्म एंड पास्ट, कास्ट, दो पार्ट हो गए। तीसरे पार्ट में जब तुम आओगे यहाँ पर, इसमें आ गया कास्ट इन द प्रेजेंट। तो ये तीन बातें तुमको सबसे पहले 3.1 आपको बताने के लिए जा रहा है इस चैप्टर का, कि कास्ट इन द पास्ट, कास्ट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड एंड कास्ट इन प्रेजेंट। तीन बातें हो गई। अब तुमको जब मैं मेन बात बताऊंगा तब तुम समझोगे कि हर चीज़ को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है, और तोड़ मरोड़ कर पेश करने की वजह से ही ये सारी समस्या की जड़ पैदा हुई है। तो फर्स्ट जो सेक्शन था उसके तीन पार्ट थे। सेकेंड सेक्शन का नाम है दिव्या, भारती और सृष्टि, उसका नाम है ट्राइबल कम्युनिटीज़। ट्राइबल कम्युनिटीज़ में इसका पार्ट का नाम है क्लासिफिकेशन, कैसे उसको क्लासिफाइड किया गया। दूसरा पार्ट इसके अंदर बताया गया कैसे कैसे उसकी कॉम्पोजिशन है। अब ट्राइब करियर ऑफ ए कॉन्सेप्ट, इसका क्या सिस्टम होगा। और तीसरी बात जो आएगी उसके अंदर में, अब आ गया मेन स्ट्रीम एटीट्यूड्स टूवर्ड्स ट्राइब, कि लोगों का ट्राइब्स के प्रति क्या धारणा है। तो मेनली 6 पॉइंट हो गए। 6 पॉइंट के बाद में चौथा आ गया ट्राइबल आइडेंटिटी टुडे, आज के डेट में ट्राइबल्स की क्या आइडेंटिटी है। उसके बाद पांचवा जो पॉइंट आएगा बेबी, वो आएगा तुम्हारे पास में थर्ड आ जाएगा फैमिली एंड किनशिप। पहला क्या था, कास्ट इन द पास्ट, उसके पहले था कास्ट के बारे में, दूसरा ट्राइब्स के बारे में, और तीसरा सेक्शन है उसका नाम है फैमिली एंड किनशिप। इसके अंदर में मेल डोमिनेटेड, फीमेल डोमिनेटेड, पैट्रिचल, मैट्रिचल, जितने भी हैं, मैट्री लोकल, न्यूक्लियर, ये सब फैमिलीज। इसका मतलब ये चैप्टर केवल 3 पार्ट में बटा हुआ है। आज हम पार्ट 1 पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले भारती तुम माइक को अनम्यूट करो, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनोगे। माइक अनम्यूट करो। Yes, ये sir. चैप्टर 3 सेक्शन में बटा हुआ है। पहला सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन के Caste. कास्ट के बारे में, कास्ट के बारे में,
और कास्ट के बारे में भी कौन सा पार्ट, इसका नाम है कास्ट एंड द वर्ण सिस्टम। कास्ट सिस्टम के बारे में। ठीक है, यस सृष्टि सर। माइक अनम्यूट करो, सृष्टि माइक अनम्यूट करो। Yes, sir. सेकंड पार्ट कौन सा था, ट्राइब्स के बारे में, किसके बारे में, अबाउट द ट्राइब्स एंड देयर डिक्लेरेशंस। ठीक है, हो गया। तो पहला कास्ट एंड कास्ट सिस्टम, थर्ड हो गया, सेकंड हो गया ट्राइब। दिव्या अनम्यूट द माइक। Third kin, थर्ड family. फैमिली एंड किनशिप, Yes, sir. फैमिली एंड किनशिप। Family and kinship. इसी तीन को पहले दिमाग में हायरार्की बनाओ, तीनों की हायरार्की डेवलप करो। So starting से एक बार बताना फिर से बोलो, कास्ट एंड कास्ट सिस्टम, caste and caste system, ट्राइबल कम्युनिटीज, tribal communities and family and kinship. राइट। Caste and the caste system, tribal communities, फिर है family and kinship. यही तीन पार्ट है। ठीक है, अब हाँ। इसमें से फर्स्ट पार्ट को आज मैं पहले क्लोज कर रहा हूँ और थोड़ा 2x 3x स्पीड में ले रहा हूँ, थोड़ा कोऑपरेट करना, रोकोगी तो मैं रुकूंगा, ठीक है ना। देखो, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। कास्ट इज इन द इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एसोसिएशन विद द कॉन्टिनेंट। इंडिया में बिना कास्ट का कुछ हो नहीं सकता है। वाइल सोशल अरेंजमेंट्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर इफेक्ट्स हैव एग्जिस्टेड इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बोले कि ऐसा ही सिस्टम दूसरे पार्ट में भी होगा, ऐसा नहीं कि इट इज़ ओनली इन इंडिया। If you go to the Muslim community in the other part of the Arab countries, you will get some Muslims are Shia, some Muslims are Sunni. You go to the Christian community, you will get there. One is the Catholic, other is the Protestant. तो ये सब अलग वहाँ भी हैं। और जब तुम इंग्लैंड की बात करती हो तो इंग्लैंड के अंदर में, जब इंग्लैंड की हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, इंग्लैंड वॉज नॉट ए कंट्री। इंग्लैंड हैज़ done a wrong practice by dominating as they were dominating to India. They have dominated 3 islands and they were the Netherlands, Scotland, Holland, जो भी उसके आसपास के थे सबको मिलाया, वहाँ भी कास्ट सिस्टम था। So I would like to tell you in the first 3 lines कि the caste system exists not only in India but in the other part of the world. So this was the first point that you have to keep in your mind. Although it is an institution, characteristics of the Hindu society, caste has spread to the major non-Hindu communities of the Hindu Indian subcontinent also. अब क्या हो गया, कास्ट केवल हिंदू नहीं नॉन हिंदू में भी है। दिस स्पेशली ट्रू इन द मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड सिख्स ऑल्सो। इफ यू आर गोइंग इन द सिख्स ऑल्सो, सम आर रोड़ा, सम आर अरोड़ा, सम आर चावला, सब बहुत सारी चीज़ें। तो इसका मतलब हो गया कास्ट हर धर्म में है, हर पंथ में है, हर रास्ते में है। कभी तुम लोगों से जब कास्ट के बारे में मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग करूँगा ना, एक ऐसी बात तुम लोगों को डिस्कस कर दूंगा, तुम्हारे लाइफ टाइम प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। यू विल नेवर बी डिस्क्रिमिनेट एनी वन, यू विल नेवर बी डिस्क्रिमिनेटिंग एनी वन, बिकॉज तुमको पता चल जाएगा कि फैक्ट क्या है। चलो, तो पहला पैराग्राफ मैंने क्लोज किया। सेकेंड पैराग्राफ पर आते हैं। एज द वेल नोन द इंग्लिश वर्ड कास्ट इज नोन एज द बोरोइंग फ्रॉम पोर्टुगीज कास्टा मीनिंग प्योर ब्रीड। व्हाट इज द प्योर ब्रीड? तुम्हारा पहला चैप्टर एंडोगैमी याद होगा। एंडोगैमी मीन्स you are getting married in the same group, not in the another group. This was the endogamy. If any क्या बोलते हैं, child take any birth of the child happens सेम इसमें ग्रुप में, तो उसको हम लोग प्योर ब्रीड बोलते हैं। और इस प्योर ब्रीड को लेकर के भारतीय दिव्या और सृष्टि बताएं बहुत बवाल दुनिया में हुआ। जर्मनी में इसी बात का बवाल था कि जब हिटलर ने बोला ओनली आर्यंस हैव प्योर ब्रीड एंड रेस्ट आर नॉट, सो दे आर नॉट इवन हैव राइट टू लिव ऑन द अर्थ, सबको मारना शुरू किया। इसका मतलब ये प्योर ब्रीड को लेकर बवाल शुरू से रहा है। इसलिए वापसी आता हूँ। एज इज़ वेल नोन, ये लिया गया पोर्टुगीज़ वर्ड है। द वर्ड रेफर टू द ब्रॉड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन इंडियन लैंग्वेजेस। अब लिखा बाय द टू डिस्टिंग वर्ना एंड जाति। अब यहाँ पर कास्टा था, हम जैसे इंडिया में आ गए, इंडिया में ब्रॉड इसका ये है क्लासिफिकेशन है, इसका नाम है वर्ना एंड जाति। वर्ना लिटरली कलर। अब तुमसे कोई पूछता है भगवान राम के बारे में कि वो किस रंग के थे, लक्ष्मण किस रंग के थे, कृष्ण किस रंग के थे, तो बोलोगे श्याम वर्ण। अब श्याम कलर है बेटा, श्याम इज़ द कलर, श्याम इज़ नॉट द नेम। श्याम मतलब थोड़े से काले रंग के, राम कलर तो गोरे थे, तो इन दोनों का कलर से उनका वर्ण का मतलब कलर की बात होती थी। तो इंडिया में पहले वर्णा और जाति पर बात होती थी। और तुम तो आज इंडिया की बात पुरानी बात हो गई, अब तो नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया आज भी इस पर है। क्या अमेरिका में रेसिज्म नहीं है? अमेरिका में रेसिज्म है। इंडियंस को बहुत प्यार किया तो ग्रे बोलने लगे, बाकी को ब्लैक बोलते हैं। एंड ओरिजिनेटिंग पीपल फ्रॉम द यूरोप एंड द अमेरिका, दे आर नोन एज द क्या बोलते हैं वाइट। वहाँ भी ब्लैक वाइट ग्रे है। तो वर्ना का जो कंसेप्ट है
जो हमारे यहाँ था वहाँ आज भी है। इट इज़ द नेम ऑफ गिवन टू ए फोर फोल्ड डिवीज़न ऑफ सोसाइटी। और वर्ण ने क्या किया इंडिया में, उसको फोर फोल्ड डिवीज़न किया। मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। द वर्ड केम फ्रॉम द पोर्टुगीज डिक्शनरी, but in the Indian language it has very broad classification, but starts with the two words, one is the varna, second is the jati, and the varna is fourfold division, that is brahman, kshatriya, vaishya and shudra. I would like to tell you, ये कोई छोटी बड़ी जातियाँ नहीं थी। इट वॉज द इकोनॉमिक्स की भाषा में बात करूँ, डिवीज़न ऑफ वर्क, द ब्राह्मणस। अभी मैं बात करूँगा आगे इस पर। दो दिस एक्सक्लूड्स सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, और इसके बाहर जो भी आते थे उसको आउटकास्ट माना जाता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अलावा। उसमें से आउटकास्ट में फॉरेनर्स, स्लेव्स, कनकर्ड पीपल्स, स्लेव समझ गए हो कि दास को खरीदते थे, कनक्वेड पीपल जिनको जीत के युद्ध में लाया जाता था, और दूसरे लोग समटाइम्स रेफर टू एज द पंचमाज और द फिफ्थ कैटेगरी, उनको फिफ्थ कैटेगरी बोला जाता था। कौन सी? फिफ्थ कैटेगरी। जाति इज द जेनेरिक टर्म रेफरिंग टू द स्पीसीज और काइंड ऑफ एनीथिंग रेंजिंग फ्रॉम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट टू द प्लांट, एनिमल, ह्यूमन एंड बींग्स। अब तुमको बताना वर्ण एंड जाति। अब जाति एक जेनेरिक टर्म है, हर चीज़ में। मैंने बोला ना किस जाति का आम है तुम्हारे पास, लंगड़ा जाति का है। मैंने बोला कोई बढ़िया हाथ पैर वाला नहीं है, चलने भागने वाला, ये लंगड़ा आम खा के आदमी गिर न जाएगा। बोलता अरे सर ये तो बहुत मीठा आम होता है। हम बोला चल ठीक है। व्हाट डज इट शोज कि वर्ण एंड जाति बोथ वर्ड्स इज हैज़ ओरिजिनेटेड अकॉर्डिंग टू द इंडियन क्लासिफिकेशन, नॉट others. So again I will conclude, the Varna was the fourfold division and the fifth was the group that was not coming under this fourfold, so they are known as the outcast. Example, foreigners, slaves, conquered peoples and others. Next point पर आते हैं, जाति is the word most commonly used to note that increasingly. अब ये वर्ड जो है, अब आजकल वर्ण कोई नहीं पूछता है, अब पूछता है आप किस जाति के हो। इंडियन लैंग्वेजेज स्पीकर्स आर बिगिनिंग टू द यूज इंग्लिश वर्ड कास्ट। लेकिन अब इंडियन लैंग्वेज के बोलने वाले जाति बोलने के बजाय इंग्लिश में क्या पूछते हैं, आपकी कास्ट क्या है। अरे गधे की तुम तो इंडिया में हो, तुम्हारे यहाँ तो वर्ण और जाति थी, कास्ट तो पोर्टुगीज वर्ड था। लेकिन हम बड़े इंग्लिश में ज़रा बोलने के लिए बोलते हैं वो ना फलाना कास्ट का बंदा है, वो ना ढिमकाना कास्ट का बंदा है। तो अल्टीमेटली दिस पैराग्राफ इज टेलिंग that fourfold division, the fifth division and the Indian speakers are using the word caste. I hope अच्छा लग रहा होगा, फिर जब इसको दोबारा कभी बैठे बैठे अगर सुनोगे तो अच्छा लगेगा। The precise relationship between the varna and jati has been the subject of much speculation. I would like to tell you here, जो relationship जो वर्णा और जाति की है, ये देखने वाला, ऑब्जर्व करने का ये है, और डिबेट अमंग द स्कॉलर्स, स्कॉलर्स के बीच में डिबेट करने वाली बात है। द मोस्ट कॉमन इंटरप्रिटेशन, इसका सबसे आसान इंटरप्रिटेशन क्या है, वर्णा इज एज ब्रॉड ऑल इंडियन एग्रीगेटिव क्लासिफिकेशन, कि वर्णा जो है सारा मिला करके, ऑल मिला करके, एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब ऑल टोटल, वाइल जाति इज टेकिन टू बी रीजनल or sub-local classification involving in the much more complex system consisting of hundreds or even thousands of caste and subcaste. मैं रुकूंगा तुमको यहाँ पर, फिर से देखोगे वर्णा ने सबको कवर कर लिया, लेकिन जाति ने उसको अलग कर दिया। किस आधार पर? पंजाबी के आधार पर, राजस्थानी के आधार पर, बंगाली के आधार पर, तमिल के आधार पर, तेलुगु के आधार पर, आसामीज के आधार पर। द वर्ड आई एम टेलिंग दिस डजंट बिलोंग एनी कास्ट, बट इट जस्ट connecting your mind to the regional area. Not only regional area but the local sub classification. Let's take, I went to the Ranchi for some time, so they told me I am from the tribal people, I am a tribal from the tribe. Now, which tribe? I am from Munda. Which tribe? I am from Urao. I am from क्या बोलते हैं, संथाली. Then I thought कि okay, that tribes they were living in the regional area. अब उनके अंदर की क्लासिफिकेशन क्या हो गई, मुंडा, उराव, संथाली। अब मैं समझ गया कि दिस हैज़ बीन सब क्लासिफाइड। तो जो सब क्लासिफाइड हुई है बच्चों, वो वर्णा नहीं हुई है, सब क्लासिफाइड जो हुई है वो जाति हुई है। अब वो उनकी संख्या आज के डेट में क्या है, हज़ारों हैं। अब एक एग्जांपल आपसे भी शेयर करूंगा। मेरे एक पंडित जी हैं, उनका नाम
तिवारी है। मैंने इसका सब कास्ट कास्ट तो मैंने उनके टाइटल सेकंड नेम से लास्ट नेम से पता चलता है। हमारे क्या नाम है? दिनेश तिवारी। दूसरे आ गए, पंडित जी आपका क्या नाम है? उमेश उपाध्याय। बोला अच्छा जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम क्या नाम है? रमन ओझा। अब मैं बोला अच्छा, ओझा, मिश्रा, उपाध्याय, तिवारी, अलग अलग है। मैं समझ गया, इट वॉज द सब क्लासिफिकेशन, इट वॉज द जाति नॉट द वर्णा। इसका मतलब शुरुआत हुई थी वर्णा से, शुरुआत वर्णा से हुई थी, लेकिन काम जो चल रहा है वो जाति पर चल रहा है, और जाति को इंग्लिश में कास्ट बोल रहे हैं। और ये कास्ट जो डिवाइड किया गया है वो रीजनल एरिया के आधार पर और उसके सब क्लासिफिकेशन के आधार पर। अब जैसे सबका, अब सृष्टि का जो नाम होगा उसका सृष्टि का सब नाम होगा, दिव्या का भी सब नेम होगा, जो लास्ट नेम होगा, भारती का जो लास्ट नेम है, दीज ऑल बिलोंग्स टू जाति। दिस इज एंड वी आर टेलिंग इन द इंग्लिश कास्ट बोलते हैं हम लोग। अब मैं हूँ, मैं हूँ, अब मेरा मेरा पराशर है। अब मुझे बोलते हैं कि आप क्या हो भाई? मैं बोला कि मैं हूँ, मैं ब्राह्मण, लेकिन मेरी जाति कैसे पता चलेगी कि मैं कहाँ से हूँ? तो गोत्र जो होता है, जो सबसे पहले जो ऋषि पैदा हुए उनसे उनको जोड़ा गया। तो मैं जिस ऋषि के खानदान में पैदा हुआ हूँ उनका नाम पराशर है। तो लोग बड़ा ये उतावले होते हैं, अच्छा पराशर कौन थे? फिर मैंने बताया कि मेरे जो दादा थे, मतलब ऋषि परंपरा में, तो हमारे दादा का नाम था गुरु वशिष्ठ। उन्होंने भगवान राम की शिक्षा दीक्षा दी थी। तो लोग थोड़ा सा लाइटली लेते हैं। फिर मैंने पूरी किताब निकाली, मैंने इसका अध्ययन किया, तब मुझे सोशोलॉजी पढ़ाने में और अच्छा लगने लगा कि रियल में मैं अपना काम कर रहा हूँ। भारतीय दिव्या सृष्टि, मुझे ये लग रहा है, मुझे जो काम दिया गया था ना, लोगों को लेके आगे बढ़ना, पढ़ाना लिखाना, ये मैं अपने अपने जो ओरिजिनेटर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनकी चीज़ों को जो मुझे इनहेरिटेड मिला है, मैं उसको लेके काम कर रहा हूँ। दिस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द जाति, और कोई मकसद नहीं था। अब मैं अनम्यूट करा रहा हूँ, दिव्या जरा अनम्यूट करना। दिव्या अनम्यूट करो माइक को। Yes, आई sir. वुड लाइक टू टेल यू, लिसन केयरफुली, सुनना मेरी बात को। जो ये वर्णास थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास, इसको क्यों डिवाइड किया गया था? फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्क एंड से क्या बोलते हैं उसको, बीएसटी की भाषा में बोलेंगे कि वर्क डिवीज़न। वर्क डिवीज़न, ब्राह्मण का काम लोगों को पढ़ाना लिखाना, अच्छे विचारों को विस्तार करना, पढ़ाना लिखाना, स्प्रेडिंग द गुड थिंग, गुड क्या बोलते हैं, एथिक्स, नॉलेज एंड रिलीजन, यही काम था ब्राह्मण का। अगर लेकिन अगर ब्राह्मण सारा काम टाइम वही करता रहेगा, व्हाट विल ही ईट? वो खाएगा क्या? अब देखो हायरार्की और कैसे कनेक्टिविटी है। सेकेंड आ गया क्षत्रिय, उनको बोला गया समाज में हमेशा सुमति कुमति सबके उड़ रहे हैं। रामायण में लिखा गया अच्छे लोग और बुरे लोग तो हर काल में हैं, आज भी अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो जो अच्छे लोग को तो दिक्कत कौन करते हैं? बुरे लोग। तो बुरे लोग से बचने के लिए एक ग्रुप तो चाहिए। वो ग्रुप कौन बचा सेफ्टी वाला? दैट वाज द राजपूत। तो ब्राह्मण, राजपूत का नाम क्या है? रियल नाम क्षत्रिय है। तो ब्राह्मण का काम डिवाइड हो गया, क्षत्रिय का काम डिवाइड हो गया कि इंटरनली यू हैव टू सेव द सोसाइटी फ्रॉम द बैड एलिमेंट्स, एज वेल एज if you are living in a country or the state sort of thing, you need to save your state or your motherland from the outer attacks or the invasion from the outside. तो काम सारा क्षत्रिय को दिया गया। Now I would like to clarify, if Brahman is doing all the good work and Kshatriya is doing these all safety work, from where they will eat their bread? रोटी कहाँ से खाएंगे? Now this department has been given to the third category, the third group. The third group was the Vaishya, and the Vaishya was allowed to do trade, industry, banking, agriculture, जो भी तुमको करना है वो सारा काम वही करेंगे। वेल लेकिन वो जो करेंगे, अब उनके पास ज़्यादा पैसा हो गया, who will give them safety? तो safety will be given by the Kshatriya. Okay, who will teach their son and daughter for the future generation? It will be taught by the Brahmanas. अब आगे तीनों की हायरार्की बन गई। Ultimately the Vaishya, they will give some sort of the fee, some food, जो भी व्यवस्था होगी वो क्षत्रिय को भी देंगे और ब्राह्मण को भी देंगे। अल्टीमेटली कोएग्जिस्टेंस, कॉपरेशन और वन बाय वन, वन टू वन रिलेशन शुरू हो गए। नाउ अब वो जब सारा काम एग्रीकल्चर और ये काम कर रहे होंगे, ट्रेड कर रहे होंगे, छोटा छोटा काम समाज का कौन करेगा? तो समाज के छोटे छोटे काम, कोई काम सबसे पहले छोटा नहीं है। समाज का जो यूज़फुल सर्विसेज कौन देगा? यूज़फुल सर्विसेज क्या हो गई?
क्लोथिंग के क्लीनिंग, वॉशिंग, इसके बाद में जितना भी लोहार का काम, कंस्ट्रक्शंस का काम, लेबर का काम, ये सारा काम कौन किसको दिया गया? शूद्रास को दिया गया। अब तुम्हें गौर करना है कि शूद्रास अगर ये काम कर रहे हैं तो दे आर गेटिंग ऑन द ल्यू ऑफ दिस, उसके बदले में ल्यू ऑफ दिस दे आर गेटिंग फूड, दे आर गेटिंग मनी। So money is given by the Vaishyas. मनी कौन दे रहा है? वैश्य दे रहा है। नाउ द मनी ऑफ द वैश्य इज गोइंग ऑन द थ्री डायमेंशन. सम मनी इज गिवन टू द ब्राह्मणस, सम मनी is given to the kshatriyas, some money given to the shudras, and the society is running very easily. This was the sort of barter system कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे चावल दो मैं तुम्हें गेहूं दूंगा। ब्राह्मण कि तुम मुझे मेरे का ज़रूरतें पूरा करो मैं तुम्हारे पूरे समाज को ठीक करूंगा। क्षत्रिय तुम मेरी ज़रूरतें पूरा करो मैं समाज को सेफ्टी दूंगा। वैश्य तुम लोग हमें शिक्षा भी दो, सुरक्षा भी दो, मैं समाज के सारे बिजनेस की ज़रूरतें पूरा करूंगा। एज वेल एज द शूद्रास गिव मी माई क्या बोलते हैं ब्रेड बटर एंड शेल्टर, we will do work for you. This society was created by the Varna system that I would like to share you. Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudras. This classification was there for this region, and this was occupational structure. This was not the religion based structure. Religion based structure नहीं था, मैं इसको clarify करना चाहता हूँ. It was the occupational structure. Now no one can say कि Shudras are inferior than the Brahmanas and Brahmans are more superior than the क्या बोलते हैं शूद्रास. द ओनली लॉजिक वॉज देयर कि जो पढ़ाता है उसके आगे लोगों का सिर झुकता है, जो पूजा पाठ करता है उसके आगे लोगों का सिर झुकता है, तो उन्होंने सिर झुकाया उनके आगे और उसको लोगों ने गलत मीनिंग दे दी. इसीलिए जब कोई आगे मुझे सिर झुकाता है तो मैं बोलता हूँ ईश्वर को सिर झुकाना, मुझे मत झुकाना. आई यूज टू से इन रेगुलर बेसिस. वापस आता हूँ तुम्हारे टॉपिक पर कि ब्राह्मण का काम अलग, क्षत्रिय का काम अलग, वैश्य का काम अलग, शूद्रास का काम अलग. नाउ आई वुड लाइक टू कम ऑन द मेन पॉइंट इज हियर. सब मिल के काम कर रहे थे. अब मान लो शूद्रास का जो लड़का है ही वांट टू गो, हार्दिक है हाँ, शूद्रास जो है वो चाहते हैं कि एक मिनट होल्ड करना बच्चों. हाँ एक मिनट. हेलो. हाँ जी सर. ओम साईराम. ओम साईराम बोलिए. सर ये बेटा देखो बस तो 5 मिनट्स और ले रहा हूँ, 2 मिनट फिर भी छोड़ दूंगा. अब तुम्हारे पास यहाँ तक मैंने बताया दिस वाज द सिस्टम हैज़ रीगेन, बट उसमें एक सिस्टम दिया गया था. उसमें क्या था बताऊँ? द सिस्टम वाज कि अगर शूद्र का बेटा अगर चाहता है ब्राह्मण का काम करना तो ही में गो अहेड, वो अपनी पढ़ाई लिखाई करके ब्राह्मण का काम कर सकता है. और अगर ब्राह्मण का लड़का अगर चाहता है शूद्र का काम करना तो वो ऊपर नीचे उसकी स्विचिंग थी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर चेंज हो सकता था, टूवर्ड्स मूवमेंट अप एंड डाउन दोनों था. ये क्या बोलते हैं बाई डायरेक्शनल मूवमेंट थी. ये अर्लियर था, ये बाद में इसको चेंज किया गया. तो यहाँ तक अभी तक जो मैंने बात किया इसमें मैंने छोटी सी बात की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास के बारे में, उनके क्लासिफिकेशंस के बारे में और उसके ऊपर के बारे में. 8:10 हो गया है और 4 मिनट ले रहा हूँ, 4 मिनट में ब्रेक दूंगा. ओपिनियंस ऑल्सो डिफर कि इसका कास्ट सिस्टम का तारीख या डेट क्या रहा होगा, इस पर सुनोगे. लिखा है इट इज जनरली अग्रीड दैट द 4 वर्ना क्लासिफिकेशन इज रफली 3000 ईयर्स ओल्ड. ये जो 4 वर्ण वाला जो 4 फोल्ड डिवीज़न था ये 3000 साल पुराना है. हाउएवर द कास्ट सिस्टम स्टूड फॉर डिफरेंट थिंग्स इन द डिफरेंट टाइम. लेकिन जो वर्ण सिस्टम के बाद जो कास्ट आया वो बाद में अलग अलग मीनिंग लेकर के आ गया. इट इज़ मिसलीडिंग टू थिंक ऑफ द सेम सिस्टम कंटिन्यूइंग फॉर द 3000 ईयर्स. और अभी भी लोगों को मिसलीड कर रहा है. अब आपसे मैं छोटी सी बात, आपको लास्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया था राजा राम मोहन राय के बारे में कि उन्होंने 2 चीज़ का सहारा लिया. एक वैदिक ग्रंथ निकाला कि वेद में कहाँ लिखा है कि औरतों को सती प्रथा में जला दिया जाए. औरतों को कहाँ लिखा है कि जब वो ये हो जाए विधवा हो जाए तो उनकी दोबारा शादी ना हो. ऐसा तो नहीं लिखा है. उन्होंने ऐसा कहा. जब दोनों को दिखाया इसका मतलब उन्होंने मिसलीड नहीं किया. लेकिन बाद के जो ब्राह्मण आए, जो अलग लोग आए, उसको मिसलीड करते करते उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया. तो पहले 3000 साल पुराने वाली बात दिमाग में रखोगे, कॉम्प्लिकेशन वाली बात दिमाग में रखोगे. अब आती है बात, इसको 3 पार्ट दिमाग में रखोगे. इन द इट्स अर्लीस्ट फेज, जो पुराना फेज था, द लेट वैदिक पीरियड रफली 900 to 500 बिफोर क्राइस्ट. 900 to 500 before Christ. The caste system was really a Varna system and consisted of only 4 major division. अब 900 से 500 BC मतलब 400 ईयर्स तक
केवल वो वही 4 डिवीज़न वाली बात चलती रही. दिस डिविजन्स वेयर नॉट वेरी एलोबोरेट और वेरी रिजिड. खुला लिखा हुआ है, वो रिजिड नहीं थे. दे वेर नॉट डिटरमाइंड बाई द बर्थ ऑल्सो. ऐसा नहीं कि वो बर्थ से डिटरमाइन थे. मैंने क्या बोला, शूद्र का बच्चा अगर चाहता था कि ब्राह्मण बनना तो बर्थ तो शूद्र के घर में हुआ था, बट ही कुड बिकम ब्राह्मण. इसका मतलब नॉट डिटरमाइंड बाई द बर्थ. मूवमेंट अक्रॉस द कैटेगरीज सीम्स टू हैव बीन नॉट ओनली पॉसिबल बट क्वाइट कॉमन. अब जो मूवमेंट थी वो कॉमन थी कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ब्राह्मण टू शूद्रा, शूद्रा टू ब्राह्मण, ब्राह्मण टू क्षत्रिय, क्षत्रिय टू ब्राह्मण, ब्राह्मण टू वैश्य, वैश्य टू ब्राह्मण और ब्राह्मण टू. अब तुमने सुना होगा बहुत सारे जो जैन मुनि हैं, जैन के बहुत कुछ पढ़े लिखे लड़कों ने, उसने क्या धारण कर लिया, सन्यास ले लिया. अब इस सन्यास को मैं क्या बोल सकता हूँ पता है, मैं ये बोल सकता हूँ कि वो वैश्य से ब्राह्मण वाले काम में चला गया, सन्यासी वाले काम में चला गया. दिस वॉज द मूवमेंट अक्रॉस द कैटेगरी. It is only in the post-Vedic period that caste become the rigid institution that is the familiar to us from well-known definition. Rigid system means clear कर लो. There was no movement across the categories. ये आपको दिमाग में डालना है. वैदिक पीरियड जो था 400 उसमें मूवमेंट थी, लेकिन जो पोस्ट वैदिक पीरियड शुरू हुआ उसमें ये मूवमेंट ख़त्म कर दी गई और एस्क्राइब्ड स्टेटस बना दिया गया. एस्क्राइब्ड स्टेटस बनाया गया कि अगर आपका जन्म जिस कास्ट में हुआ है आपको उसी में रहना है, आपको कहीं बाहर नहीं जाना है. अब इसके कुछ पॉइंट्स थे, बस हमारे पास और 2 मिनट है. कास्ट इज डिटरमाइंड बाय द बर्थ. सेकेंड हो गया मेंबरशिप इन कास्ट इन्वॉल्व स्ट्रिक्ट रूल्स अबाउट द मैरिज. थर्ड हो गया कास्ट मेंबर ऑल्सो इन्वॉल्व रूल्स अबाउट फूड एंड फूड शेयरिंग. फोर्थ, कास्ट इन्वॉल्व ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मेनी कास्ट arranged in the hierarchy, rank and status. Caste also involves subdivision within themselves. Sixth, caste were traditionally linked to the occupation. तो ये 6 पॉइंट को मैं 2 बातें पहले करके छोड़ूंगा. ए चाइल्ड इज बॉर्न इनटू द कास्ट ऑफ इट्स पेरेंट. अब चाइल्ड के बाद चाइल्ड के पास हाथ में नहीं है कि वो किसी ब्राह्मण के यहाँ पैदा ले ले या किसी अपर कास्ट या अपर क्लास के यहाँ पैदा ले ले. कास्ट इज नेवर ए मैटर ऑफ चॉइस. सो वन कैन नेवर चेंज वन कास्ट, लिव इट और चूज नॉट टू ज्वाइन इट. आपको उसके आप छोड़ नहीं सकते हो, इसीलिए इसको क्या बोला गया, कास्ट इज डिटरमाइंड बाय द बर्थ. इसके लिए एक वर्ड याद रखोगे, एस्क्राइब्ड स्टेटस. क्या बोला मैंने, ASCRIBED, एस्क्राइब्ड स्टेटस. दूसरी आ गई मेंबरशिप इन द कास्ट इन्वॉल्व स्ट्रिक्ट रूल. मैरिज एंडोगैमस ही होगा. पहला बोला बर्थ के बारे में, एंडोगैमस होगा मीन्स मेंबर ग्रुप में होगा. थर्ड बोला गया टू होम यू शुड शेयर योर फूड और एंड टू होम यू नॉट, ये डिसाइड कर दिया गया. द अपर कास्ट शुड नॉट शेयर देयर फूड विद द लोअर कास्ट, lower can share with the upper caste. So this type of some mixed hierarchy was developed. So this was the third point about the food sharing. So you can say that about the birth, about their membership. Third हो गया food sharing. Caste involved system consisting of the many castes arranged in the hierarchy of rank and status. अब मेरे पास में एक लड़के आए, बोले मैं अरोड़ा हूँ. हमने बोला दिक्कत क्या है, बोला लड़की की शादी नहीं हो रही है. तो हमने बोला हमारे एक जान पहचान के चावला अंकल हैं, उनका बेटा अच्छा है. बोले नहीं, चावला नीचे कास्ट के होते हैं, अरोड़ा ऊपर कास्ट के होते हैं. हमने बोला आप तो ऑलरेडी पंजाबी कास्ट में हो. बोले नहीं, हमारे यहाँ भी हायरार्की है. इट मीन्स द कास्ट ऑल्सो हैव देयर हायरार्की. सो कास्ट इन्वॉल्व ए सिस्टम ऑफ द मेनी कास्ट ऑफ रैंक एंड स्टेटस. के ऊपर वाला बड़ा है, वाला छोटा है. इन थियोरी एवरी पर्सन हैज़ ए कास्ट एंड एवरी कास्ट हैज़ ए स्पेसिफाइड प्लेस टू हायरार्की. ठीक है भाई. कास्ट ऑल्सो इन्वॉल्व सब डिवीजन, जो ऊपर वाली बात चल रही थी. और लास्ट में आ गए कास्ट वेयर ट्रेडिशनल लिंक टू द ऑक्यूपेशन, जो मैंने आपसे बात किया. इफ़ यू आर शूद्रास, you are working as the blacksmith, as the goldsmith, as the businessman. Sorry, blacksmith, goldsmith को मानते थे हम लोग, ये क्या नाम है, बिजनेसमैन. लेकिन ब्लैकस्मिथ जो लोहार था वो शूद्रास था. द वॉशरमैन शूद्रास हो गया, क्लीनर शूद्रास हो गया, लेबर टाइप शूद्रास हो गया. उन सबको उनके ट्रेड ऑक्यूपेशन से जोड़ा गया. सो दिस 6 पॉइंट हैज़ टू बी केप्ट इन योर माइंड. कास्ट डिटरमाइंड बाय बर्थ, मेंबरशिप इन द कास्ट इन्वॉल्व स्ट्रिक्ट रूल्स. अब थर्ड हो गया दिस रूल्स ऑल्सो इन्वॉल्व फूड, अबाउट द फूड शेयरिंग एंड कंसिस्टिंग देयर हायरार्की. फोर्थ हो गया सब डिवीजन. एंड फिफ्थ दे वर लिंक टू द ऑक्यूपेशन.
यहीं पर मैं आज ब्रेक लूँगा तुम लोगों से, क्योंकि यहाँ तक मुझे लगता है मैंने क्या क्या बात किया। जस्ट सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज़ योर चैप्टर। इसी को मैं थंबनेल बना के डालूँगा। कास्ट इन द पास्ट वर्ड आया पोर्टुगीज से। इंडिया में उसका एक बहुत बड़ा ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। पहले वर्ना फोरफोल्ड है और कास्ट बहुत सारा है। लोग उसको कास्ट को जाति बोलते थे। जाति आम की भी होती है, पौधों की, जानवर की भी होती है, बट इंडियन स्पीकर्स स्टार्टेड सेइंग कि वी आर द कास्ट। उसके बाद बात शुरू हो जाती है क्लासिफिकेशंस की। मैंने चारों के बारे में बात किया और ये बात किया कि 900 to 500 इट वॉज फ्लैक्सिबल सिस्टम, देयर आफ्टर इट बिकम द रिजिड सिस्टम। So in the Varna system it was flexible, but in the caste system it is very rigid. अब देखो यहाँ पर आ गए अयंकली। अयंकली born in the Kerala, a leader of the lower caste and Dalit. With his effort, Dalits got the freedom to walk on public road. I shared in the last chapter. What was the humiliation? They were not allowed to move on the public road. अब देखो ये चैप्टर अगर पढ़े रहते तो मुझे वहाँ बताना नहीं पड़ता, उनको मना था। एंड दलित चिल्ड्रन वेर अलाउड टू ज्वाइन द स्कूल ड्यू टू द अयंकली। मालूम है एक बच्चे ने क्वेश्चन में मेरा आंसर क्या लिखा, अनारकली लिख दिया था। मैं चपेट मारा उसको, मैं बोला अयंकली है बेटा, अनारकली नहीं है। सेकेंड पार्ट वॉज ज्योतिबा फूले, तुमने वहाँ पढ़ा सत्यशोधक समाज। ही हैज़ स्टार्टेड सत्यशोधक समाज। आई विल गो टुमारो ऑन दिस ऑल फेलोज पुराने। दिस ज्योतिबा फूले लड़कियों के लिए फर्स्ट स्कूल शुरू कराया था इन्होंने। ये लिखा था कंट्रीज फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स इन पुणे, इन्होंने स्टार्ट कराया। 3 का नाम आपको याद करा दिया, सावित्री भाई फूले, ज्योतिबा फूले, अब आ गया सॉरी ज्योतिराव गोविंदराव फूले, और ऊपर में अयंकली। तो ये तीनों पर बात किया। टुमारो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से बात शुरू करूँगा, फ्रॉम दिस पेज। कल कोशिश करता हूँ कल तुम लोगों का क्लास शाम को ऑर्गेनाइज करने का। कॉपरेट में अबिट, मालूम है 3 दिन में ये चैप्टर अच्छा होगा, तुम लोगों को अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।